जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की इस कथा में हम आपको बताने वाले हैं कि मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारण कौन से हैं। तो इस कथा में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कथा के माध्यम से बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग की बात है। भगवान कृष्ण जी अपने साथियों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी वहां उनका सच्चा व घनिष्ठ मित्र सुदामा जी आते हैं और वह अकेले कोने में शांत होकर बैठ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, आज सुदामा जी को क्या हुआ जो अकेले शांति से बैठे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र के पास जाते हैं और पूछते हैं, सुदामा क्या हुआ है, आज आप जो इतने गुमशुभ होकर बैठ गए हो। तब सुदामा जी कहते हैं, क्या बताए मित्र, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न उठ रहा है और मैं उसी प्रश्न को लेकर परेशान रहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सुदामा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो। तब सुदामा जी कहते हैं, क्या बताइए कन्हैया, पृथ्वीलोक पर इंसान पता नहीं क्यों इतना बर्बाद होता जा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बस इतनी सी बात को लेकर तुम इतना परेशान हो। चलो सुदामा, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन सुदामा, इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, तभी कहानी को समझ पाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहानी को बताते हुए कहते हैं, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसके परिवार में सिर्फ एकलौता बेटा था। उसका बेटा बहुत ही तेज तर्रार था और उसको शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने सभी मंत्रियों के साथ शिकार खेलने जंगल की तरफ निकल जाता है। अब वह जंगल में इधर उधर शिकार को देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। अब राजकुमार को बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, सिपाहियों, जाओ और मेरे लिए जलपान की व्यवस्था करो, हमें अब जोरों से प्यास लग रही है। अब सिपाही इतना सुन अपने कुछ साथियों के साथ निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई देता है और वह उस तालाब के पास पहुंचते हैं। अब वो जैसे ही तालाब में पानी भरने के लिए जाते हैं, वहां पर बैठा एक दरबारी उन्हें पानी लेने से मना कर देता है और कहता है, आप इस तालाब से पानी नहीं भर सकते, क्योंकि इस तालाब का पानी कोई नहीं। पिता, इस तालाब में सिर्फ राजकुमारी सुपर्णा जब तक स्नान नहीं करेंगी तब कोई इस पानी को छू भी नहीं सकता है। अब वे सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अब क्या होगा, अगर हम बिना पानी के वापस लौट गए तो राजकुमार क्रोधित हो जाएंगे और हमें सजा भी देंगे। अब सिपाही उस दरबारी से अपील करते हैं और कहते हैं, भ्राताश्री, आज के दिन हमें आप पानी भर लेने दो। क्यों? हमारे राजकुमार को बहुत जोरों से प्यास लगी और हम अगर बिना पानी के वापस गए तो वो हमें दंडित करेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद भी वह उन सिपाहियों को पानी भरने की इजाजत नहीं देता। अब बेचारे सिपाही बिना पानी के वापस लौट जाते हैं। इधर राजकुमार सोच रहे हैं कि सिपाहियों को इतनी देर तो नहीं लगती थी, फिर आज इतना समय कैसे लगा दिए, कहीं कुछ समस्या तो नहीं हो गई हमारे सिपाहियों को। अब राजकुमार अपने बचे हुए सिपाहियों के साथ उसी रास्ते से चल देते हैं जिस रास्ते से उनके सिपाही उनके लिए जल लाने के लिए गए थे। राजकुमार चलते चलते कुछ समय में अपने सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं और कहते, सिपाहियों, हमने तो तुमको जल लाने के लिए भेजा था और तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए थे। तब उनमें से एक सिपाही कहता है, हुजूर, हम सब तो आपके लिए जल लाने ही आए थे, लेकिन उस तालाब के दरबारी ने हमें जल लेने से मना कर दिया। तब राजकुमार कहते हैं, लेकिन उसने तुम सबको जल लेने से क्यों मना किया। सिपाही कहता है, हुजूर, उसने हमें जल भरने से यह कह के इनकार कर दिया कि जब तक उसमें राजकुमारी स्नान नहीं करेंगी तब हम उस तालाब से पानी नहीं भर सकते हैं। इतना सुन राजकुमार कहते हैं, चलो ठीक है, हम भी तो चल के देखे जो तुमको पानी भरने से इनकार कर दिया। इतना कहकर राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहां से चले देते हैं और उसी तालाब के पास पहुंचते हैं जहां पर राजकुमारी स्नान करने आती थी। अब राजकुमार राजकुमारी का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन राजकुमारी अभी तक स्नान करने नहीं आई।
अब राजकुमार वहां से अपने सिपाही के साथ घर के लिए चल देते हैं। अब अगले दिन राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ फिर से उसी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। इंतजार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन राजकुमारी वहां पे आज भी नहीं आई थी। अब राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ उस दरबारी के गांव पहुंचकर गांव वालों से पूछे है कि इस गांव में ऐसा कौन है जो उस तालाब का पानी किसी को पीने नहीं देता है। तब उनमें से एक आदमी आता है और कहता है, अरे हुजूर, क्या आपको उस तालाब के पास कोई मिला है? तब राजकुमार कहते हैं, हां, हमें वहां पर एक दरबारी मिला है, उसी ने हमसे कहा है कि इस तालाब में जब तक राजकुमारी स्नान नहीं करती तब तक इस तालाब से कोई भी पानी नहीं ले सकता है। तब वह आदमी कहता है, हुजूर, इस गांव में तो कोई राजकुमारी नहीं है, बल्कि वह आदमी इस गांव का सबसे आलसी आदमी है। उसने आपको इसलिए पानी लेने से रोका होगा, कहीं आप उसे पानी तालाब से भरने के लिए ना कह दें, वह तो बहुत ही आलसी है। इतना सुन राजकुमार को गुस्सा आता है और उस आदमी को अपने महल में ले जाकर उसको इतनी बड़ी सजा दे देते हैं जिससे कि वह किसी और के साथ ऐसा व्यवहार न कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र सुदामा, मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण उसका आलसपन होता है। अब दूसरा कारण सुनो। इधर राजा इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि कहीं उनका पुत्र किसी निर्दोष को ना कोई सजा दे दे। अब वह यह सब सोच रहे थे कि उनका पुत्र उनके पास पहुंचता है और कहता है, पिताजी, पिताजी, आज अपने राज्य में एक आलसी इंसान था और वह लोगों को अपने आलस के कारण वह जिस तालाब की रखवाली करता था उस तालाब में किसी भी इंसान को पानी नहीं भरने देता था। अर्थात वह यह कहकर बात को टाल देता था कि जब तक उस तालाब में राजकुमारी स्नान नहीं करेंगी तब तक इस तालाब का पानी कोई भी नहीं ले सकता है। तब राजा कहते हैं, तो तुमने फिर क्या किया? राजकुमार कहते हैं, पिताजी, मैं जब शिकार करने गया था तब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी और मैंने अपने सिपाही को भेजा तो उसने पानी भरने से मना कर दिया। तब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे मना कर दिया। अब मैं उसके गांव जब पहुंचा तो गांव वालों ने बताया, यहां तो कोई राजकुमारी नहीं है और जिस आदमी ने आपको पानी लेने से मना किया है वह तो बहुत आलसी है। इतना सुन मुझे क्रोध आ गया और मैं अपने सिपाहियों के साथ उसके पास पहुंचकर उसे बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। क्यों पिताजी? वह किसी भी प्यासे को पानी नहीं पीने देता था। क्या मैंने सही किया पिताजी? तब राजा मुस्कुराते हुए कहते, तुमने सही किया है, लेकिन अब उसे बंदी गृह से रिहा कर दो। तब राजकुमार कहते हैं, लेकिन पिताजी, उसने घोर पाप किया है। तब राजा कहते हैं, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, जाओ उसे एक मौका और दे दो। इतना सुन सिपाहियों से कहते हैं, जाओ उस बंदी को बंदी गृह से आजाद कर दो। उसे बंदी गृह से रिहा कर देते हैं और कहते हैं, आज से तुम राजा के महल में दरबारी रहोगे। अब उसे राजा के महल का दरबारी बना दिया जाता है। एक दिन राजा और उसका एकलौता बेटा दोनों एक साथ शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन महल से निकले से पहले उस दरबारी को कहते हैं, आज हम शिकार पर जा रहे हैं और तुम इस महल की सही से देखभाल करना। इतना कहकर वह घर से निकल जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी मित्र सुदामा से कहते हैं, अब तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना, अब तुम्हें वो दूसरा कारण पता चलेगा। अब राजा तो शिकार के लिए महल से निकल गए थे। अब दरबारी बहुत दिनों से बंदी गृह में बंद था, तो उसे एक लत लग जाती है, उसे नींद की समस्या हो जाती है। अब वह महल के एक हिस्से में बैठ के नींद मारने लगता है और उसी समय वहां चोर लुटेरे आ जाते हैं और राजा के महल में रखे सभी आभूषण उठा ले जाते हैं, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगती। अब राजा के आने का समय हो गया था। जब राजा अपने सिपाहियों के साथ अपने महल पहुंचता है और देखता है कि उनका दरबारी खर्राटे मार रहा। अब राजा अपने सिपाही को उसके पास भेजते हैं और अपने सिपाही को कहते हैं, जाओ और उस दरबारी को उठाकर मेरे पास लाओ। अब उसे राजा के सिपाही उठाकर ले आते हैं। वह दरबारी राजा को देख दंग रह जाता है, लेकिन राजा बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने सिर्फ उस दरबारी को यह कह के हटा दिया कि तुम जाओ और महल का दरवाजा खोलो, दो और जाओ, आराम से नींद मार लो जाके। अब राजा अपने महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि उनके दरबार में सामान इधर उधर गिरा हुआ था। जब राजा अपने महल के अंदर दुखते हैं तो वहां एक भी आभूषण नहीं है।
अब राजा को क्रोध आ जाता है और उस दरबारी को नगर से निकाल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बादी का दूसरा कारण नींद है। यदि हम नींद में रखकर कोई भी काम करेगा, उसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। इसीलिए मनुष्य को सिर्फ एक दिन में 6 घंटे ही विश्राम करना चाहिए। अब हम आपको तीसरा कारण बताते हैं। ध्यान से सुनना। मित्र सुदामा। अब राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ फिर से एक बार शिकार पर निकल जाते हैं। वह शिकार के लिए जंगल भटक रहे थे। तभी उन्हें एक शेर दिखाई देता है और वह सिपाहियों के साथ उस शेर का पीछा करने लगते हैं। लेकिन शेर भी तक शेर था। वह भी इतने सारे सिपाहियों को देख अपने और साथियों के पास भागने लगता है और उसे जब उनके साथी मिल जाते हैं तब वह शेर वहीं पर रुक जाता है। अब राजकुमार ने जैसे ही अपना निशाना साधा, वैसे ही शेर ने एक सिपाही पर हमला कर दिया। अब राजकुमार को गुस्सा आ जाता है और वह सभी शेरों को अपनी बंदूक से मारने लगते हैं। तभी उनका एक सिपाही उन्हें रोकता है, पर राजकुमार इतने क्रोधित थे कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन शेर भी बहुत खूंखार था। उसने एक ही छलांग में राजकुमार को लहूलुहान कर दिया और वह जंगल की ओर चला गया। अब बचे हुए सिपाही राजकुमार को राजा के पास लाते हैं और सब हकीकत से रूबरू करवाते हैं। तब को समझ आता है कि हमें ज्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध की वजह से हमारा बेटा हम सबसे दूर ही गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तीसरा कारण यह कि हमें हद से ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का विनाश हो जाता है। यह सारी बात सुदामा मन ध्यान लगा के सुन रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने चौथी बात बताई। अब राजा अपने बचे हुए सिपाही के साथ महल में रह रहे थे। एक दिन वह गांव की ओर पैदल चल देते हैं और पूरा गांव घूमने के बाद वह अपने महल लौट के आते हैं और अपने सिपाहियों को यह कह के बाहर भेज देते हैं कि जाओ, हम बहुत थक गए हैं और तुम लोग भी थक गए होंगे। अब मैं भी आराम कर लेता हूं और तुम आराम कर लो जाके। अब सभी सिपाही चले जाते हैं और राजा अपने महल में थकान के कारण सो जाते हैं। अब इधर राजा के महल में चोर आते हैं और सब सोना चांदी लेकर भाग जाते हैं। जब राजा की सुबह नींद खुलती है और देखते हैं कि ये क्या हुआ, महल का सारा खजाना गायब है। अब राजा को समझ आती है कि हमें बहुत ज्यादा थकान भी नहीं महसूस करनी चाहिए। आज ही मैंने थकान महसूस किया और मेरे साथ ये घटना घटित हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने बचपन के मित्र सुदामा से सुना आपने, मित्र सुदामा की हमें ज्यादा थकान भी नहीं महसूस करना चाहिए। तो चौथा कारण, मनुष्य को बहुत ज्यादा थकान भी नहीं महसूस करना चाहिए। अब पांचवा कारण, ध्यान से सुनना। मित्र। अब राजा अपने महल में बहुत अकेले हो जाते हैं। वह एक दिन एक वीरान जंगल में शिकार के लिए अपने कुछ सिपाहियों के साथ निकल जाते हैं और उन्हें रास्ते में एक अजीब प्राणी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाते हैं और उनके सिपाही भी डर जाते हैं, जिससे वह सब भगवान को प्यारे हो जाते हैं और राजा भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो मित्र सुदामा, हमें हद से ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए। अब सुदामा कहते हैं, मित्र कन्हैया, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें आलस, थकान, नींद, गुस्सा और डर, इन 5 बातों पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वृंदावन धाम चले जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस, डर, थकान, नींद और गुस्सा, इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।